माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। देखो, अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डबल्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का डिफरेंस देख लिया था। उसके बाद अपन ने कुछ टर्म्स देख लिए थे इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर अपन ने नॉमेनक्लेचर देख लिया था, एग्जाम्पल्स देख लिए थे। अब अपन देखेंगे आज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? Compounds having the same chemical formula but the different structures and the properties। तो ये क्या होते हैं? आइसोमर्स। अब आपको देखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कैसे आइसोमेरिज्म होता है। मतलब अगर केमिकल फॉर्मूला सेम है, किस तरीके से ये इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल से समझ आ रहा है कि केमिकल फॉर्मूला सेम है बट अगर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है तो इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल। स्टीरियो क्या होगा? स्टीरियो मतलब कि एटम्स का स्पेस में अरेंजमेंट अलग तरीके से होगा, तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहला टाइप है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म से क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि ये वो कंपाउंड्स है जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, क्योंकि हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, बट इन ये जो है ये डिफरेंट आयंस देते हैं इन एक्वस सोल्यूशन। तो जब आप इनको डिसॉल्व करते हो तो देखो यहाँ पे ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, तो ये वाला पार्ट आपका अलग डिसोसिएट होगा, यहाँ सल्फेट आयन मिलेगा, यहाँ ब्रोमाइड आयन मिलेगा। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया। सो कंपाउंड्स विथ सेम केमिकल फॉर्मूला बट दे गिव डिफरेंट आयंस, किसमें? एक्वस सोल्यूशन में। दूसरा आइसोमेरिज्म क्या है? सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें क्या है? अगेन सेम केमिकल फॉर्मूला है बट यहाँ पे क्या होगा? सॉल्वेट या हाइड्रेट से समझ आ रहा है वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का जो नंबर है वो डिफर करता है। कोई एक वाटर मॉलिक्यूल देगा, कोई दो, कोई तीन, कोई एक भी नहीं। तो देखो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का, है ना। तो आप यहाँ देखो, एक्वस या एक्वा क्रोमियम क्लोराइड का जो कॉम्प्लेक्स है आपका, उसको देखो। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे क्रोमियम की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। अब अगर आपने क्या किया, यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ 6 लिखना भूल गए हैं, ठीक है, 6। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया और एक क्लोरीन अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि क्रोमियम की तो 6 सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गए, 2 क्लोराइड अंदर चले गए, तो यहाँ 2, यहाँ 3। इस तरीके से आप देखो कि सबसे पहले 3 क्लोराइड बाहर थे, फिर एक अंदर आया, फिर 2, फिर 3। सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल एक बार आया, 2, फिर 3। तो ये क्या है? आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। फिर आप देखोगे लिंकेज। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या है? कंपाउंड्स हैविंग द सेम केमिकल फॉर्मूला बट ये किस में डिफर करते हैं? दे डिफर इन द कोऑर्डिनेटिंग एटम। अब देखो लिंकेज से मैंने बताया था ना आपको, जैसे NO2 है तो ये नाइट्रोजन से भी लिंक कर सकता है, ये ऑक्सीजन से भी लिंक कर सकता है, तो सेम चीज यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म में आती है। देखो ये है थायोसाइनेट, ये है आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। तो आपका ये हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म। इनके एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं मैंने और आपको ये एग्जाम्पल्स याद करने हैं। फिर आप देखोगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? यहाँ पे कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स एनायन और कैटायन में डिफर करते हैं। तो इनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट ये किस में डिफर करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स इन द कैटायनिक पार्ट एंड द एनायनिक पार्ट। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पे क्या है? क्रोमियम की 6 है, सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ भी 6 है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे +6 है, ठीक है। तो इस बस की बात कर रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स की बस। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ साइनाइड है। अगर आपने इनको इंटरचेंज कर दिया मतलब साइनाइड यहाँ कर दिया, नाइट अमोनिया यहाँ कर दिया, तो आपको ये इस टाइप का मिला। तो ये एनायनिक था, अब ये क्या हो गया? ये न्यूट्रल बन गया। ये एनायनिक था, ये न्यूट्रल था, तो ये क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया, है ना। तो देयर इज एक्सचेंज, है ना, किसमें? लिगेंड्स में। सो
कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आपका जनरेट होता है। अब अपन बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो अपन देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको सिस एंड द ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ना होता है। इसमें क्या होता है कि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। हेट्रोलेप्टिक मतलब जिसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये कौन कौन शो नहीं करता, ये जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 3 और टेट्राहेड्रल है वो शो नहीं करते। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ स्क्वायर प्लेनर इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं। अब आप देखो ये सिस स्ट्रक्चर है क्योंकि सेम एटम दोनों साइड है, और ये आपका ट्रांस स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे डायगोनली प्लेस्ड है सेम एटम्स, ठीक है। अब अगर आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो किसका, इस वाले प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स का, तो आपको समझ आएगा कि इसमें सिस ट्रांस किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल्स ही पढ़ने हैं और आपको एग्जाम्पल्स ही आएगा। तो देखो प्लैटिनम के पास दो अमोनिया है, दो क्लोराइड है, तो डायगोनली प्लेस्ड कर दो सेम को तो वो ट्रांस हो जाएगा, सेम साइड प्लेस कर दो तो सिस हो जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, अच्छा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड या फिर अ, यहाँ डबल बॉन्ड की बात कर रही हूँ बस एग्जाम्पल के लिए। तो दो आपके जो एटम्स है वो सेम होने चाहिए, है ना। वैसे यहाँ पे भी है, ज्योमेट्रिकल शो करने के लिए आपके दो एटम्स नीड तो यही है सेम होने चाहिए, बट आप आगे देखोगे कि नहीं होते तो भी सिस ट्रांस कैसे एग्जिबिट करता है। तो अब देखो यहाँ पिरिडीन है, तो अगर डायगोनली प्लेस करते तो ये ट्रांस, अगर सामने सामने प्लेस कर दिया तो ये सिस हो गया। अब अगर आप देखोगे ये फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स, फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, प्लैटिनम, इसमें अमोनिया है, क्लोराइड है, पिरिडीनियम है, पिरिडीनियम और ब्रोमी, ठीक है। यस, तो मैं कह रही थी ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स की बात। तो देखो यहाँ पर एक में पिरिडीनियम था, क्लोराइड, ब्रोमाइड, अमोनिया, तो ये देखो इस तरीके से तीन इसके आइसोमर्स बन सकते हैं। एक सारों को एक एक बार चेंज कर दो। अब अगर अपन ये स्क्वायर प्लेनर थे, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर मतलब चार लिगेंड्स है। अब अगर ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है तो किस तरीके से होगा, अब ये देखो ऑक्टाहेड्रल है तो आपके पास होना चाहिए इस तरीके का। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, 6 लिगेंड्स हैं, तो अगर फर्स्ट और सिक्स पोजीशन पे है तो ट्रांस, सेकंड फोर्थ पे है तो ट्रांस, फिफ्थ थर्ड पे है तो ट्रांस पोजीशन। एग्जाम्पल देखो कोबाल्ट के पास चार अमोनिया है, दो क्लोराइड है। अब आप देखो अमोनिया फर्स्ट सेकंड पे सेम है, ठीक है, और बाकी में सेम नहीं है ना। और अमोनिया दोनों साइड सेम है, यहाँ भी सेम साइड है, तो ये सिस हो गया। अब आप यहाँ देखो फर्स्ट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड द सिक्स, तो फर्स्ट सिक्स पे सेम है, सेकंड फिफ्थ पे सेम है, सेकंड फोर्थ पे एंड फिफ्थ थर्ड पे, तो ये आपका ट्रांस हो गया, ठीक है ना। अब सेम चीज यहाँ है, यहाँ देखो कोबाल्ट के पास दो क्लोराइड है और ये बाइडेंटेट लिगेंड जुड़ा हुआ है, इथिलीन डाई अमीन, है ना। तो बाइडेंटेट है मतलब दो साइड से कोऑर्डिनेट करेगा, इसलिए इसको आपको इस तरीके से दिखाना पड़ता है। तो अगर आप देखो फर्स्ट सिक्स पोजीशन पे सेम एटम्स हैं, मैक्सिमम दूरी पे हैं, ये ट्रांस हो गया। अब आप देखो ये सिस है, तो इथिलीन को इधर ले आओ, क्लोराइड को इधर ले जाओ, तो ये आपका सिस हो गया। सिस क्या है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि यहाँ मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो यहाँ एक आएगा, ये इसको सुपर इम्पोज करोगे नहीं होगा, बट इसकी सुपर इम्पोज हो जाएगी मिरर इमेज, अब ड्रॉ करके देखना। इसलिए जो ट्रांस आइसोमर है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल के एग्जाम्पल थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, देखते हैं क्या है। यहाँ देखो रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, तीन क्लोराइड है और तीन पिरिडीनियम है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर सिस या फेशियल या ट्रांस या फिर मेरिडोनियल आइसोमर बनते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे फेशियल अगर फेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, अगर आप सामने से देखोगे तो अगर ये फेस पे प्रेजेंट है, जैसे पिरिडियम यहाँ मैक्सिमम दूरी पे है तीन, ये डायगोनली, और तीन यहाँ पे सेम है, सेम सेम अगर आपने तीनों साइड प्लेस किया है तो फेशियल आइसोमर या सिस। ट्रांस में क्या होगा, डायगोनली प्लेस कर दिया दो पिरिडीनियम को और दो क्लोरीन को, फिर एक पिरिडीनियम और एक क्लोरीन को डायगोनली प्लेस कर दिया और फिर आपने ड्रॉ किया, तो ये ट्रांस आइसोमर या मेरिडोनियल कहलाएगा, ठीक है। अब अपन आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में।
तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है किस सेंस में कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ते हैं कि इनकी सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, बट ये जो रोटेट करते हैं ना प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, वो किस डायरेक्शन में करते हैं वो डिपेंड करता है। इफ दे रोटेट इन द राइट देन दे आर नोन एज डी फॉर्म, लेफ्ट में करते हैं तो एल फॉर्म, ठीक है। और अगर रोटेट करते हैं तो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अब देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। तो इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप पढ़ते हो कि अगर वो कंपाउंड जिनकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है दे आर नोन एज व्हाट, इनेंशियोमर्स, ठीक है। अब देखो जैसे इसका है, कोबाल्ट के पास बाइडेंटेट लिगेंड है जो कि 3 प्रेजेंट है, तो अपन ट्रिस लिखते थे, इसको याद करो, नॉमेनक्लेचर में मैंने बताया था, है ना। तो ट्रिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड। तो आप यहाँ देखो, इथिलीन डायमीन इथिलीन डायमीन इथिलीन डायमीन को आपने प्लेस कर दिया, ये डी फॉर्म है, ये एल फॉर्म है। अब आपने मिरर इमेज ड्रॉ करी, अब इसको उठा के इस पे रखोगे तो दे आर नॉट सुपर इम्पोज, है ना, ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, तो दे आर व्हाट, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, एंड इनको आप एनेंशियोमर्स कह सकते हो कि दे बोथ आर एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, COEN ट्वाइस Cl2। अब आपने एक सिस फॉर्म ड्रॉ किया, इसका एक ट्रांस, ट्रांस में क्या डायगोन मैक्सिमम दूरी पे इसको प्लेस कर दिया, फिर सिस में तो आपको पता है आजू बाजू प्लेस कर दिया। अब आप इसकी मिरर इमेज देखो, ये भी क्या है, यहाँ पर अगर सिस को ड्रॉ करोगे मिरर इमेज तो ये आपको सुपर इम्पोजिबल क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा सिस। और अगर ट्रांस की ड्रॉ करोगे तो ट्रांस की ड्रॉ करके देखो, तो ये किस टाइप की इमेज मिलेगी आपको, ये कोबाल्ट है, ये EN, ये EN, यहाँ क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड, तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। इसलिए ट्रांस इज व्हाट, ट्रांस इज सिमेट्रिकल ए कायरल। अच्छा, कायरल कार्बन वो होता है आप सबको पता है जिसमें चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं ना। तो क्या होगा कि अगर ये सुपर इम्पोजिबल हो रहा है तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो ये इनेंशियोमर्स नहीं होंगे ट्रांसफॉर्म के, बट सिस फॉर्म के इनेंशियोमर्स कहला सकते हैं। सो ट्रांसफॉर्म इज सिमेट्रिक, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ए कायरल कार्बन है उसमें, है ना। और ट्रांसफॉर्म इज सिमेट्रिक, अभी ट्रांस का पढ़ लिया, सिस फॉर्म, सिस फॉर्म इज अनसिमेट्रिकल, कायरल कार्बन है उसमें और इनेंशियोमर्स होंगे उसके, ठीक है। तो ये आपका था आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। फिर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थ्योरीज, थ्योरीज काफी इंपॉर्टेंट है जो आप आगे पढ़ोगे। सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।